नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, लेकर आए हैं एक बार पुनः आप सभी के समक्ष राहु विशेषांक सीरीज में। यदि किसी जातक या जातिका अर्थात यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु चतुर्थ भाव में स्थित हो, विराजमान हो, तो किस लगन वालों के लिए राहु शुभ परिणाम देने वाले हैं, किन किन लगन वालों को मिश्रित परिणाम देने वाले हैं और किन किन लगन वालों के लिए राहु अशुभ परिणाम भी दे सकते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि राहु यदि शुभ प्रभाव देंगे तो राहु का चतुर्थ भाव में बैठने से क्या क्या शुभ प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, इसके साथ ही अशुभ प्रभाव किस प्रकार का आपको झेलना पड़ सकता है और मिश्रित प्रभाव में कौन कौन सी राशियां आती हैं। आप इससे पहले के वीडियो में देखे हैं कि राहु के लिए, राहु को शांत करने के लिए राहु के वो चमत्कारिक 15 आसान उपाय कौन से हैं जिसमें राहु के अनिष्ट कारक प्रभावों को शांत किया जा सकता है, राहु को मनाया जा सकता है। आपके जन्म पत्रिका में राहु किसी भी प्रकार का बुरे से बुरे प्रभाव भी दे रहा हो तो उस उपाय को आपने देखा, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे देंगे, कोशिश करेंगे आई बटन में लगाने का भी। लेकिन उसके बाद राहु विशेषांक सीरीज में प्रथम भाव से लेकर तृतीय भाव तक अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप सभी दर्शकों ने देखा YouTube चैनल पर कि राहु क्या क्या प्रभाव किन किन लगन वालों के लिए प्रथम भाव में या द्वितीय भाव में या तृतीय भाव में बैठ के करता है। तो आज चतुर्थ भाव की बात चर्चा हम करने वाले हैं और आपसे सीधा संवाद होने वाला है कुंडली दर्शन के माध्यम से। शुरुआत करें उससे पहले एक बात करें कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। नीचे देखें लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है जो YouTube में यदि आप देख रहे हैं तो उस बटन को प्रेस करें, उसके जस्ट बगल में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे होगा क्या कि धर्म एवं ज्योतिष से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण रहस्यपूर्ण बातों की जानकारी का वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। और यदि आपके मन में कोई भी अपनी कुंडली से संबंधित सवाल है तो इसी चैनल पर रात में 10 बजे हर रात कुंडली दर्शन लाइव के नाम से YouTube में एक शो चलता है, 487 एपिसोड अब तक हो चुका है। तो आप रात में घर बैठे अपने मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप किसी से भी अपना सवाल, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस देके पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव में। कार्यक्रम कैसा लगा अंत में शेयर जरूर करें, कमेंट्स अपना और अपने सभी सोशल मीडिया ग्रुप में व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी आप यूज करते हैं इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमें हौसला मिले और हम ऐसे ही रोचक तथ्यों की वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए अधिक देर ना करते हुए शुरू करते। एक बात और बता दें कि कुंडली दर्शन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं राहु चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव आखिर होता क्या है? मैंने आप लोगों को अक्सर एक बार नहीं कई बार बताया, बार बार बताया है कि चतुर्थ भाव कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एक बात समझे कि राहु का चतुर्थ भाव में बैठने का आपके जीवन में क्या असर होगा, उससे पहले चतुर्थ भाव को फिर से शॉर्ट में समझ लेते हैं। सुख का भाव माना जाता है, चाहे वो माता का सुख हो, मकान का सुख हो, वाहन का सुख हो, प्रॉपर्टी का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख शब्द जहां से जुड़ गया तो उसके लिए आपके जन्म पत्रिका में चतुर्थ भाव का विचारणीय स्थिति देखना है कि वहां पे कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, शुभ या अशुभ अवस्था में, या किस किस ग्रह की युति है या किस किस ग्रहों की दृष्टि चतुर्थ भाव के स्वामी की कंडीशन क्या है, ये हम देखते हैं, अक्सर आपको बताते हैं। उसी प्रकार से राहु चतुर्थ भाव में यदि बैठेगा, आपके बगल में जो ये दिख रहा है और उसको मैंने लगा रखा है,
ये मैं बार बार आपको इसलिए लगाता हूं कि लगन से ही शुरुआत होती है कुंडली की। लगन में 12 नंबर हो, 2 नंबर हो, 4 नंबर, उससे कोई मतलब नहीं। पहला घर लगन ही होगा। उसके बाद से आप देख लिए हैं कि कौन सा भाव होता है या घर होता है। तो यहां पे मैंने दिखाया है कि चतुर्थ भाव में राहु है, तो राहु की 3 दृष्टियां मुख्य होती है। राहु विपरीत चाल से चलता है, तो राहु की वो 3 दृष्टि, पंचम, सप्तम और नवम। सप्तम तो सब में कॉमन दृष्टि है। तो राहु की इन 3 दृष्टियों से मुख्यतः 3 घर को भी वो प्रभावित करेंगे, अष्टम भाव को, दसम भाव को और कुंडली के द्वादश भाव को। अब अष्टम भाव गुप्त धन, गुप्त विद्या, बड़ी बीमारी, स्त्री पुरुष के गुप्तांग, गुप्त संबंध, अकस्मात धन लाभ। अब राहु यदि आपका शुभ है तो अचानक से कोई धन लाभ भी करवा देगा, अशुभ है तो हो सकता है धन नुकसान करवा दे, कोई एक्सीडेंट करवा दे, चोट चपेट लगवा दे, कोई बड़ी बीमारी करवा दे, पति पत्नी के संबंधों में रुकावट डाल दे, कोई गुप्त रोग हो जाए, या पति पत्नी के साथ आपके शारीरिक संबंध या मानसिक संबंध या वैचारिक संबंध अच्छे ना हो। आयु का भी स्थान कई बार माना जाता है, तो आयु में कहीं प्रॉब्लम ना कर दे, तो ये इन बातों को भी असर डालेगा। अभी मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। दसम कर्म का भाव, सीधा दृष्टि, तो कर्म के भाव में कैरियर, तो मुख्य घर तो कैरियर है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करही सो तस फल चाखा। कर्म के बगैर तो इस सृष्टि में कुछ भी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप कोई भी क्रिया करते हैं उसे कर्म में संज्ञा दी जाती है। पूजा पाठ करते हैं, धर्म का कर्म है। दान करते हैं, वो भी धार्मिक कर्म है, आपका पुण्य कर्म। संन्यास लेते हैं, भगवान के भक्ति में साधन है, तो भक्ति कर्म है। दैनिक क्रिया कर्म के साथ आप अपने पेट चलाने के लिए रोजगार करते हैं, वो भी एक कर्म है। तो हर प्रकार के कर्म को, खास करके तो प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी जो आप करते हैं, वो तो स्पेशल 10th हाउस से देखेंगे। दक्षिण भारत में तो यहां से पिता तक का विचार किया जाता है, उत्तर भारत में वैसे नवम भाव से विचार किया जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राहु की सीधी दृष्टि जाएगी, तो इन सभी बातों पे राहु चतुर्थ भाव में बैठ के असर डालने वाला है। और 12th हाउस, विदेश यात्रा, अस्पताल, रोग, मृत्यु, एक्सपेंस, धन का अतिरिक्त खर्च, कोई कोर्ट के कचहरी केस मुकदमे में आपका जय या पराजय या मुकदमा झेलना ना पड़ जाए, तो इन सभी बातों का विचार भी 12th हाउस से देखा जाएगा। पांव के विचार भी देखे जाते हैं 12th हाउस से। पांव में सबसे लास्ट वाला हिस्सा, जैसे अष्टम से गुप्त अंग का होता है। तो इस प्रकार से अब किसी के कुंडली में राहु चतुर्थ भाव में विराजमान है, मानकर चलें, अब बात करेंगे किसके लिए शुभ प्रभाव दे सकता है। तो मानकर चलें यदि आप मिथुन लगन के जातक हैं, या तुला लगन के जातक हैं, या कुंभ लगन के जातक हैं, या मीन लगन के जातक हैं, तो ऐसे में राहु प्रायः शुभ फल प्रदान करवाता है। वहीं यदि आप कर्क लगन के जातक हैं, या कन्या लगन के जातक हैं, या धनु लगन के जातक हैं, तो राहु मिश्रित परिणाम भी दे सकता है चतुर्थ भाव में बैठ के। अब यहां पर एक बात समझने योग्य है कि चतुर्थ भाव के स्वामी जो हैं, जिस भाव में राहु बैठे हैं, एक बात हमेशा याद रखना, राहु का अपना बहुत बड़ा वैसे स्वभाव नहीं होता है, छाया ग्रह ही है। कई बार जिस भाव में बैठता है उस ग्रह से संबंधित परिणाम भी वो देता है। जिसके राशि में बैठा हो या जिसके साथ बैठा हो, उसको या तो खराब करेगा या उसके भाव को ही असर डालेगा। तो चतुर्थ भाव का स्वामी यदि शुभ अवस्था में हो, और राहु भी आपका यदि शुभ अवस्था में हो, तो ऐसे में जातक के सुखों में बहुत ज्यादा वृद्धि करवा देगा। जातक बुद्धिमान होगा, ऐसे में आप काफी परिश्रमी होंगे, काफी मेहनती होंगे, अपने निज पुरुषार्थ के बल पे बड़े से बड़े काम को सफलतापूर्वक
अंजाम दे देंगे। मैंने हमेशा बताया कि राहु आपको तार्किक बनाता है, तर्क वितर्क करने की जो आपकी क्षमता है, जो कौशल कला है, इसमें भी शार्पनेस लाता है। तो आप इस मामले में भी काफी एक्सपर्ट होंगे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यदि आप कोई कार्य करते हैं, तकनीक कहते हैं ना, वो तकनीक, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकते हैं, तो उसमें आपको पारंगत हो सकते हैं। यहां तक कि आप जन्म स्थान से दूर, जैसे आप बोल सकते हैं, या तो किसी अन्य शहर में या विदेश में आप जाना चाहते हैं या जाते हैं, कई बार तो लेकर चला जाता है, तो ये अत्यधिक सफलता भी दिलवाता है। अब चतुर्थ भाव तो अपना घर का है, अपना सुख भाव होता है, लेकिन राहु वहां शुभ हो तो हो सकता है चतुर्थ भाव से आपको दूर कर दे, लेकिन विदेश में जाके आपको सफलता दिलवा देगा। ऐसे जातक विवेकशील होते हैं, मकान, वाहन, भूमि, इन सभी का सुख सुविधा प्राप्त होता है। अच्छा, संगीत, कला, नृत्य यानी कला से संबंधित कार्यों में आपकी अभिरुचि जगती है, या कला में आपका बहुत बड़ा नाम भी हो सकता है। माता का सुख विशेषता प्राप्त होता है, माता का भी स्वास्थ्य वगैरह, या माता से आपके अच्छे संबंध होते हैं, खास करके यदि राहु शुभ हो तो। लेकिन वहीं यदि राहु अशुभ हो तो जाहिर सी बात है, इन सभी बातों में कमी आएगी। अब एक अगली बात हम आपको बताना चाहते हैं, मानकर चलें आपके लग्न में, या आप मेष लगन के जातक हैं, या वृषभ लगन के जातक हैं, या सिंह लगन के जातक हैं, या वृश्चिक लगन के जातक हैं, या फिर आप मकर लगन के जातक या जातिका हैं, और आपके चतुर्थ भाव में राहु बैठा है, तो ऐसे में आपको अशुभ परिणाम भी देखने को मिल सकता है। यहां पर फिर से एक बात ध्यान देना है कि यदि अशुभ स्थिति में राहु हो तो सबसे पहले तो आपके माता के स्वास्थ्य में, या माता के साथ आपके संबंध में, या माता को शारीरिक कष्ट, या आपको मातृ सुखों में कमी आ सकती है। भूमि, मकान, जायदाद से संबंधित परेशानी हो सकती है। पति पत्नी के आपसी संबंध भी खराब हो सकते हैं, पत्नी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, मन आपका अशांत हो सकता है। आप बहुत बुद्धिमान है हो सकता है, और बहुत परिश्रमी भी है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपके हो सकता है हर एक कार्यों में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ जाए। मन आपका अशांत एवं असंतुष्ट रह सकता है, आर्थिक परेशानियां भी आपको घेर सकता है, विवाह आदि से संबंधित भी समस्याएं हो सकती है, घरेलू वातावरण भी कलह क्लेश पूर्ण हो सकता है। लेकिन अब इन राशियों में यदि किसी का है तो अधिक घबराना नहीं। यहां पर मैं जब बता रहा हूं तो बाकी सभी ग्रहों की स्थिति भी देखना अनिवार्य है। अब मानकर चलें चतुर्थ भाव में राहु भी अशुभ है और चतुर्थ भाव के स्वामी भी अशुभ है, तब तो समस्या देगा। लेकिन चतुर्थ भाव का स्वामी सही है, या चतुर्थ भाव में बाकी सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि है, लग्नेश की कंडीशन अच्छी है, या कोई शुभ ग्रह जैसे गुरु शुक्र वगैरह की दृष्टि अच्छी है, चंद्रमा मान लो प्रभावित नहीं है, या सूर्य प्रभावित नहीं है, तो हो सकता है माता को आपको कष्ट ना मिले, या आपके सप्तमे सही है तो हो सकता है पत्नी के साथ आपके संबंध खराब ना हो। लेकिन बाकी विशेष विश्लेषण तो कुंडली दर्शन होने के बाद ही होगा। तो इसके लिए करना क्या होता है, कुंडली विश्लेषण के लिए, कुंडली दर्शन के लिए स्क्रॉलिंग में जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। कुंडली दर्शन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पर्सनल भी कर सकते हैं, और अपने कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट्स बुक करके संपूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। अगर आपके मन में है कोई सवाल और पाना चाहते हैं फ्री में जवाब, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करें और रात में लाइव कार्यक्रम में आए। उपाय के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, राहु के अगले भाव में किस प्रकार से मिलेगा परिणाम। तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।
क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।